अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 4.3 और असाइनमेंट 4.3 क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसका प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था टार्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। उसके हमने डिफिनीशन भी किए थे, हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्म और डिपेंडेंस फैक्टर्स भी पढ़े थे, एप्लीकेशन भी पढ़े थे। यहाँ पर हम उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स पर बात करेंगे कि उसके डिपेंडेंस फैक्टर, उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो था टार्क का, वो था मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाई फोर्स। दिस डी इज मोमेंट आर्म एंड दिस एफ इज फोर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर हम मोमेंट आर्म को वेरी करेंगे तो टार्क की वैल्यू भी वेरी होंगी, और अगर हम फोर्स की वैल्यू को वेरी करेंगे तो फिर भी टार्क की वैल्यू वेरी होगी। ये प्रॉब्लम जो हमें दिया गया है इसमें फोर्स की वैल्यू एक है। तीन केसेस में हम एक ही दरवाजे पर एक ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मोमेंट आर्म को चेंज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप देखें, फर्ज करें ये इस दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो इसके दरमियान और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान फासला 0.8 मीटर फासला है। फिर दूसरे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, लेकिन हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये फासला 0.6 मीटर है। और तीसरे केस में आप देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है और हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को और भी रिड्यूस कर रहे हैं। इसी पॉइंट पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारा है, यानी इस केस में ये हमारा डी डी मोमेंट आर्म, उसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर आप देखें, फर्ज करें ये डायग्राम में, ये फर्ज करिए मार्कर, ये दरवाज़ा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और पहले हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो ये इसमें दरमियान वाला जो फासला है जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। टॉपिक में ये गुजर चुका है। तो ये हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और ये मोमेंट आर्म है 0.8 मीटर। दूसरे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, लेकिन हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो अब इनके दरमियान जो फासला है ये 0.6 मीटर है। तीसरे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और हम फोर्स भी यहाँ पर लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अब मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 मीटर हो गई। Distance between the point of application of force and axis of rotation is 0 meter, means now the point of application of force is on the axis of rotation, so the distance between them is 0 meter। यहाँ पर हमें टार्क को फाइंड आउट करना है तीनों केसेस में। तो अब देखें, जाहिर बात है कि यहाँ पर मोमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा है फॉर ए गिवन फोर्स, तो टार्क की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर मोमेंट आर्म की वैल्यू कम हो रही है तो टार्क की वैल्यू भी कम होगी। और यहाँ पर मोमेंट आर्म की वैल्यू सिरे से है ही नहीं, 0 मीटर है, तो टार्क की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। बस यही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। In figure, a force of magnitude 55 Newton is applied to a door. However, the arms are different in three parts of the driving. D1 0.80 meter, D2 0.60 meter, D3 0 meter. Find the torque in each case. तो हमें जो चीज़ दी गई है वो ये है कि फोर्स की वैल्यू वो कांस्टेंट है, वो D1, D2 और D3 तीनों के लिए फोर्स की यही वैल्यू इस्तेमाल होगी 55 न्यूटन। हाँ, मोमेंट आर्म्स की वैल्यू डिफर हो रही है, D1 is 0.8 मीटर, D3 is 0.6 मीटर एंड D3 is 0 मीटर। We have to find the values of torque for each case, for D1, for D2 and for D3. So the values we denoted by ta1, ta2 and ta3। इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो है टा इज इक्वल टू डी क्रॉस एफ। अब अगर हम टार्क नंबर 1 केस में मालूम करना चाहे ta1 को, सो d1 क्रॉस एफ, एफ की वैल्यू सेम है, सिर्फ d1 की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसकी वजह हमने d1 लिखा 0.8 44 Newton meter. So torque in the first case, the torque produced in the door to open or close at 44 Newton meter. दूसरे केस में जब मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.6 मीटर है और फोर्स की वैल्यू वही 55 न्यूटन है, तो इसके लिए अगर हम टार्क को मालूम करना चाहे तो वो 33 न्यूटन मीटर है। टार्क की वैल्यू 44 से आकर 33 हो गई। वाई? बिकॉज द मोमेंट आर्म इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.8 टू 0.6 मीटर। इसी तरह अब देखिए टा 3 D3 क्रॉस एफ, D3 क्रॉस
एफ। यहाँ पर d3 चूंकि 0 है, मोमेंट आर्म 0 के बराबर है, और अगर हम 55 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 न्यूटन मीटर वो टार्क आता है। यहाँ पर चूंकि मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 हो गई, इसी वजह से टार्क की वैल्यू भी 0 होगी। सो इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ टार्क डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट आर्म। इफ वी इंक्रीज द मोमेंट आर्म, द टार्क विल बी इंक्रीज्ड, and if we decrease the moment arm, the torque will be decreased, and if we vanish, and if we if the value of moment arm becomes 0, then torque will also become 0. Now assignment 4.3, 20 Newton meter torque is required to open a soda bottle. अब why with the bottle opener apply a force perpendicular at 0.1 meter. What is the magnitude of force required? अब इस प्रॉब्लम में हमें टार्क की वैल्यू दी गई है, मोमेंट आर्म की वैल्यू भी दी गई है, और फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक लड़का इस बोतल ओपनर के ज़रिए इस बोतल को ओपन कर रहा है, इसके ढक्कन को खोल रहा है, वो इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका बोतल का जो ढक्कन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो इसके दरमियान जो फासला है वो हमें दिया गया है कि वो 0.1 मीटर है, यानी ये हमारा मोमेंट आर्म है 0.1 मीटर, और वो इस पर जो टार्क एग्जर्ट कर रहा है वो 20 न्यूटन मीटर है। तो इस टार्क एग्जर्ट करने के दौरान उसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही इक्वेशन हम यूज करेंगे कि टार्क डी क्रॉस एफ के बराबर है। अगर इस इक्वेशन से हम एफ की वैल्यू मालूम करना चाहें तो दोनों अतराफ को डी से डिवाइड करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाई डी। Now 20 divided by 0 point will give 200 न्यूटन। तो इतने टार्क को एग्जर्ट करने के लिए 200 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी।